प्रभु के नाम में फिर से हम आप सबों को अगस्त माह के प्रथम रविवार की सभा में स्वागत करते हैं। पिछले 7 महीने प्रभु ने हमारी सहायता की, उसके प्रबंधों को हमने देखा, उसकी विश्वास योग्यता को हमने पहचाना, उसकी उत्तमता को हमने चखा। जब हम इस नए माह में प्रवेश हो चुके हैं, हम पैंडेमिक सिचुएशन में, जबकि तीसरी लहर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा प्रभु से ये प्रार्थना हो जाए, हमारा परमेश्वर हमें संभाल कर रखेगा। जो भजन मैं पढ़ने जा रहा हूं आज, एक्चुअली 2 भजन हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद ही मजा आता है उसके अर्थ के लिए। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। महान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आए हुए हैं। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरा आनंद हमारी सामर्थ्य है। हम धन्यवाद देते हैं। आज का हमारा एकत्रित होना एक आशीष का कारण बना दे प्रभु। गीतों के द्वारा जब हम महिमा करते हैं प्रभु, सब मन से, चित्त से, आत्मा से तेरी आराधना करने वाले हो सके। वचन जब तेरे दास लेके आएंगे, उन पर तेरा अनुग्रह, अभिषेक, आशीष रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकालें भजन 111 और 112। हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। 111 और 112 हम चिंतन करेंगे सिर्फ 111 के बारे में आज। फिर प्रभु ने चाहा कभी ना कभी फिर हम 112 में जाएंगे। 111 भजन। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा के लिए स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। भजन 112। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए
अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा सर्वदा अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कोड़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। प्रभु पढ़े हुए वचन पर आशीष देते हुए हमें आज प्रोत्साहित एवं उद्बोधित करने पाए। ये भजन को जब हम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं भजन का लिखने हारा परमेश्वर की स्तुति कई कारणों से कर रहा है। कई कारण इसमें दिए गए। यदि आप धीरे धीरे पढ़ें तो कम से कम 20 कारणों को आप देख सकते हैं। 20 कारणों के कारण भजन का लिखनेहारा कहता है यह की स्तुति करो। वह स्तुति की योग्य है। You look here in this psalm, the writer is focusing on God's character, His actions, and His promises. वह ईश्वर के गुण, उसकी क्रियाएं या कामों को ध्यान रखते हुए प्रतिज्ञाओं पर अटल हो रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि हम भी उस प्रकार हो जाएं। यहां की स्तुति करो। The moment you praise God, it takes selfishness away from you or out of your life. जब आप यहोवा की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, जब यह की आप स्तुति करते हैं, सेल्फिशनेस हमारे जीवन से अलग होता है, अलग होकर ही रहेगा, क्योंकि अब आपकी दृष्टि यहोवा पर बन गई है। वहां लिखा हुआ है वो कहां करेगा। 2 स्थानों में इस भजन का एक लिखने वाला कहता है, वो कहता है मैं यह की स्तुति अमंग द काउंसल्स और सीधे लोगों की गोष्ठी में करूंगा। जब उसके आप मूल भाषा में जाते हैं वहां लिखा है अपने मित्रों के बीच में मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। फिर दूसरा वो कहता है और मंडली में, congregation, not just among the friends, but in the congregation, I will praise him. मैं उसकी स्तुति करता ही रहूंगा। अब प्रश्न ये उठता है किस प्रकार हमें स्तुति करना है। भजन का लिखने वाला कहता है मैं अपने पूर्ण मन से, यहां लिखा है संपूर्ण मन से उसको धन्यवाद करूंगा। स्तुति और धन्यवाद साथ साथ चल रही है, देखते जाए आप। स्तुति करें, धन्यवाद करें, लेकिन दोनों हमारे संपूर्ण मन से निकलना चाहिए। जब हम कहते हैं संपूर्ण मन, विथ ऑल माई हार्ट,
इस सेइंग आत्मिकता में और आत्मा के साथ, with greater simplicity and greater earnest, I'm going to praise and give thanks to God. जब आप कहते हैं कि संपूर्ण मन से मैं उसका धन्यवाद करूंगा, your mind, your will and your emotion, all three are engaged. आपका मन, आपकी इच्छा और आपका फीलिंग्स, अफेक्शन उसमें आ गया है। तो जब हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, पूरे मन से करें। इससे हम ये समझते हैं, कई लोग जब उसकी स्तुति करते हैं आधा मन से कर रहे होंगे, कभी पूरे मन से नहीं। इसीलिए मैं 2 आयतों को आपको सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले आप यशायाह की पुस्तक 29वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय 13 वचन। 13 वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हम आ तो रहे हैं आदर के साथ, समीप आ रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये इनका मन मुझसे दूर है। जब आप उसकी आराधना, उपासना करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, संपूर्ण मन से करें। मैंने कहा संपूर्ण मन से करें। आमोस की पुस्तक में आ जाए, वहां भी एक बहुत अच्छी आयत हमारे लिए लिखी हुई है। 5वें अध्याय में आ जाए, आमोस 5। इक्कीस, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी साड़ियों का सुर मैं नहीं सुनूंगा। ईश्वर चाहता है उसके उपासक संपूर्ण मन से, मैंने कहा संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति एवं धन्यवाद करना सीख जाएं। क्या आप जब आज हमारी वर्शिप टीम के साथ स्तुति आराधना में जाएंगे, क्या आप कह सकेंगे, जी हां, मैं संपूर्ण मन से उसकी उपस्थिति में आकर भजन, स्तुति एवं धन्यवाद के लिए तैयार हूं। देखिए, आइए 22वें भजन में आ जाए। भजन 22, हम भजन 22 निकाल रहे हैं। मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा। भजन 22 की 22वीं आयत, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। भाइयों के बीच में, परिवार में भी हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, कलीसिया में भी हमें स्तुति करना है, घर में भी हमें, परिवार में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कलीसिया में भी देना है। 25वें वचन में जाए, बड़ी सभा में मेरी स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। कौन हमें बल देता है, सामर्थ देता है स्तुति करने के लिए? बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को
उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। प्रभु का वचन बिल्कुल ठीक ठीक हमें बता रहा है। तो हम देखें यहां पर परमेश्वर महान है, इसीलिए दूसरी आयत को देखिए, यहोवा के काम बड़े, वो इंग्लिश में आया, हिज वर्क्स आर ग्रेट, वर्क्स ऑफ गॉड इज ग्रेट। क्यों महान है, बड़े काम क्यों है करता वो? क्योंकि माय गॉड इज ए ग्रेट गॉड, वो महान परमेश्वर है। जो कुछ वो करता है वो महान ही होता है। महान आश्चर्य कर्मों को हम देख सकते हैं, महान कार्यों को हम देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा, जब हम उसकी संगति में आते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे कलीसिया में हो, क्या आपने कभी उसके कार्यों पर ध्यान दिया है? जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वो उस पर ध्यान लगाते हैं। क्या आपका ध्यान परमेश्वर के काम पर लगा? बड़े काम, बड़े बड़े बड़े, मैं कई वर्षों से प्रभु में आया हूं। 67 वर्ष समाप्त हो चुके। इन 67 वर्षों में जब मैंने प्रभु को दिल दिया, 67 वर्ष हो चुके। मैंने खुद के जीवन में, परिवार के जीवन में यहोवा के बड़े बड़े काम को देखा है। सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया वो है, मेरे पापों को उसने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया और अपना पुत्र बना लिया। बहुत बड़ा काम है। जब हम पुराने नियम की पुस्तकों में जाते हैं, निर्गमन में आ जाए, किस प्रकार हम परमेश्वर यहोवा के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। बड़ी संख्या में लोग थे, 20 मिलियन पीपल, ही फेड देम। सबों के लिए उसने भोजन की व्यवस्था की, आसमान उसने खोले। देखते जाएं, उसके काम को हम देखते जाएं। इस प्रकार हम खुद के जीवन में आ जाएं। आप अभी अच्छे का नौकरी पर हैं, प्रभु आपको और बरकत दे। लेकिन कभी कभी हमें सोचना है, प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं। बहुत बड़े कार्य किए। 5 बातों को मैं दे देता हूं, इन 5 बातों के बारे में आप सोचते रहें। सब आप सोच कर जब उसकी उपासना करने आते हैं, आपका दिल स्तुति और धन्यवाद से भर जाएगा। पहली बात, His works are multifolded. मेहमत बड़े विशाल है, छोटे भी काम करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर, यहां लिखा है यहोवा के काम बड़े हैं। नंबर 1, विशाल कार्य करने वाला परमेश्वर है। हर समय सोचते जाएं, जब आजू बाजू के लोग अशांति के वातावरण में पड़े हुए हैं, आपके पास शांति है, आपके पास आनंद है, महान कार्य। Not only his works are multifolded with magnified glory. देखिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वर्क, सोचिए इसके बारे में। नंबर 2, द मैजेस्टिक ऑफ हिज वर्क, उसकी तेजस्वी
कार्यों को तो देख तो लीजिए आप। राजसी, वो हमारा राजा है। तो जब वो हमारे जीवनों में कार्य करता है, कलीसियाओं में कार्य करता है, वो तेजस्वी के कार्य होते। सोचिए, लिखें अपने पास कौन कौन से तेजस्वी कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। These works, ये बड़े बड़े काम है। These are memorable. इसकी याद बनी रहेगी, इसको हम स्मरण करते ही रहेंगे। मुझे याद है जब पहली बार मैं अपने ग्रैंडपा को मिला, मेरे मम्मी के डैडी पास्टर थे, वो बहुत सालों पहले, करीबन मैं 11 वर्ष का था। तो बहुत वर्ष पूर्व गए, 60-65 वर्ष पूर्व उनको देखा, लेकिन आज भी मैं वो स्मरण करता हूं। मैं आज भी स्मरण करता हूं जो शिक्षा मेरे डैडी मम्मी ने मुझे दी, आज भी मैं स्मरण करता हूं। जो हमारी टीचर मिसेस रूथ सिंह ने हमें संडे स्कूल में सिखाया, आज भी हम याद करते हैं। हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल में जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया, आज भी हम उनको याद करते हैं। कहने का तात्पर्य है, हम अपने सांसारिक जीवन में जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं। अच्छा होगा प्रभु ने जो आपके जीवन में मेमोरेबल काम किए, उनको आप स्मरण तो करिए, जरा स्मरण तो कर लीजिए। हर विश्वासी के जीवन में आप देख पाएंगे ऐसी कोई घटना है, और ऐसी कोई घटना हुई आपके जीवन में जो आज भी आपके दिमाग में, हृदय में गूंजती रहती है। आप विस्मरणीय है, आप उसको हटा ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। उसने ऐसे बड़े बड़े काम जो विस्मरणीय है हमारे जीवन में किए। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वर्क, नॉट ओनली हिज मैजेस्टिक वर्क, नंबर 3, his memorable work. It is a reminder for you and I, constant reminder. वो हमें हर समय चिताता रहता है उसकी काम को। दे देखिए, उसने बड़े बड़े काम किए, माइटी वर्क्स। मैंने कहा उसने बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े काम करता ही रहेगा। अपनी कलीसिया को देखिए आप। हम लोग देशबंधुपुरा में स्टेट बैंक के पास एक घर में, मुझे याद है, चर्च चलता था। पहली कन्वेंशन हमारी वहीं पर हुई, जहां पर हमारे स्वर्गीय हैरी मास्टर रहते थे। वहां से प्रभु ने 1956 में, जहां भी हमारा चर्च पाया जाता, वहां लेके आया। उसके पश्चात 2 रिमॉडलिंग हुए, फिर आज हमारे पास एक अच्छा भवन है उसकी महिमा के लिए। These are the mighty works of God. जब लोगों ने मेरे डैडी को कहा, आपके बच्चों का भविष्य इटारसी में नहीं होगा, उस समय कोई इटारसी में कॉलेज नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। बॉम्बे से साइंटिफिक ऑफिसर ने लेटर लिखा और कहा आप आ जाएं। ये 1960 के पहले की बात बता रहा हूं मैं, 1960 के पहले की बात। डैडी ने उनको ये कह दिया, प्रभु ने मुझे इटारसी लाया है और मैं इटारसी में रहते हुए शक्तिमान परमेश्वर की द्वारा शक्तिवान कार्यों को देखकर ही रहूंगा।
प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम 5 भाई और बहन जीवित हैं। हम सब लोग एक साथ मिलकर यह कह सकते हैं, हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे परिवार में किए। ये बड़े बड़े काम जो है, 5वीं बात, दे आर मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण है ये काम, क्योंकि हमें संसार को यह बताना है परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है वो भलाई के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आशीष के लिए, उसके काम बड़े हैं। मैं 5 बिंदु को फिर से दे देता हूं, आप उसमें बैठकर थोड़ी चिंतन करें। मैजेस्टिक वर्क, मेमोरेबल वर्क, works of magnitude, works are mighty works. And number 5, meaningful work. मैं यहोवा के काम के बारे में चर्चा करता रहूंगा और उन पर ध्यान लगाता रहूंगा, क्योंकि भजन का लिखना कहता है, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। और आगे जाएं, अब उसके काम के बारे में देखते जाए। उसके काम वैभवशाली एवं ऐश्वर्य में होते, उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। यदि उसके काम को आपको देखना है, सुबह जब आप उठते हैं बाहर तो निकलिए, आसमान की ओर देखिए, आजू बाजू देखिए, जानवरों के कितना अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर्स आपके गार्डन में लगे हुए। दीज आर ऑल वर्क्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये सब उसी के हाथ की रचना है, काम वैभवशाली है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा, सदा तक। जो इसके बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं 30वीं आयत को, आप रोमियो की पत्री 1 अध्याय 20वें वचन में चले जाएं। साथ ही साथ निर्गमन 15वां अध्याय 6 और उसकी 11वीं आयत और 18वीं आयत पढ़ लीजिए जब समय मिलता है। Righteousness will never fail. His righteousness, उसकी धार्मिकता कभी नाश ना होगी, सदा सर्वदा बना रहेगा। यहोवा अनुग्रहकारी है। कितना पावरफुल! God is a gracious God. Not only he is a great God, not only he is good God, but here we see he is a gracious God. अनुग्रहकारी। फिर लिखा है और दयावंत है, compassionate. God is full of compassion. दया से भरा हुआ परमेश्वर हमारा है। जब वो अपने बच्चों को देखता है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, तंगाली में है, सकेती में है, उसका दिल दया से भर जाता है। आप गॉस्पेल्स में भी देख पाएंगे, बीमारों को देखकर वो पूछता है, What do you want? What should I do for you? मैं आपके लिए क्या करूं? दया भरे शब्द। इस पैंडेमिक सिचुएशन में ना केवल आप अपने महान परमेश्वर को याद करें, ना केवल अपने अच्छे कार्य करने वाले परमेश्वर पर ध्यान दें, लेकिन अपने उस अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर को हर समय स्मरण करते रहे
उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। दो बात यहां पर हम देखने पाएंगे। 9वीं आयत में थोड़ा फर्क है। वहां 9वीं आयत में लिखा है उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। पहला हमने देखा वो अपनी वाचा को स्मरण रखेगा सदा के लिए। वो शब्द को भूले नहीं, वो अपनी वाचा को सदा के लिए स्मरण रखेगा। और फिर लिखा है उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। माय गॉड इज ए कवनेंट कीपिंग गॉड। जो उसने कहा वो होकर ही रहेगा। अपने कामों का प्रताप दिखाया, पावर ऑफ हिज वर्क्स। उसके सब उपदेश, देखिए 7वां अध्याय 7वां वचन, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। अपराइटनेस इज देयर। उसने अपने प्रजा का उद्धार किया है। उसका नाम पवित्र एवं भय योग्य है। इंग्लिश में आया वर्ड ऑसम। योर गॉड इज ए ऑसम गॉड। फिर जब वो बंद करने जा रहा है इस गीत को, स्तुति का गीत है ये, कहता है यह की स्तुति करो। महान परमेश्वर आपको आज ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें कि आप अपने घरों में कुछ समय निकालें, एक लिस्ट बनाएं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बड़े काम किए, कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु के वचन से आपके जीवन में पूरी हो गई, कौन सी प्रतिज्ञा रह गई है, बनाया। मैं पुराने विश्वासी लोग करते थे, मैं कभी भूलूंगा नहीं क्या करते थे। मिस्टर F.V. सिंह एक डायरी रखते थे। प्रार्थना का विषय जब देते थे, लिखते थे अपना खुद का कि मार्च महीने में 5 बातें प्रभु से मांगिया हूं और 3 बातें मिल गई हैं, 2 बातें रह गई। साल के आखिर में वो कहते थे मैंने इतनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखा है और सब मांगे मेरी पूरी हो गई। मेरी संडे स्कूल की टीचर, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, वीकडेज की मीटिंग थी, मैं एजिकिया के बारे में प्रचार कर रहा था और मैंने प्रचार में यह कह दिया, एजिकिया ने जब पत्र मिला वो पत्र को उसने परमेश्वर के सामने रख दिया। He brought that letter in front of God. फिर रूथ आंटी ने कुछ दिनों के पश्चात, कुछ हफ्ता के पश्चात मुझसे ये कहा, मैंने भी पत्र एक पेपर में कुछ लिख दिया है, परमेश्वर के सामने रख दिया। करके तो देखिए, वो बड़े बड़े काम करके ही रहेगा। मैंने कहा बड़े बड़े काम करके ही रहेगा, क्योंकि उसने किया है और हमारी कलीसिया में हम देख नहीं पाएंगे। मैं पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा हूं अगस्त माह हमारे लिए पिछले 7 महीनों से और आशीष का कारण बनेगा। जी हां, हमारी दिली इच्छा है, मिस्टर थॉमस, हमारी दिली इच्छा यह है कि हम आपके साथ 8 तारीख को प्रभु की आराधना में सम्मिलित हूं। मेरा न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट हो चुका है, पहली बार हुआ मेरा ये। जिनको मालूम नहीं, 2012 में मेरा हार्ट अटैक हुआ था, 2 स्टंट लगे थे उस समय भी। उसके बाद भी मेरा कभी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। स्ट्रेस टेस्ट मुझे हर दूसरे साल में कराना पड़ता है, लेकिन इस बार
डॉक्टर चाहते हैं, इसीलिए किया है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। मेरा महान परमेश्वर है, वो मेरी इच्छा को पूरी करके ही रहेगा। मेरे प्रभु बड़े बड़े कामों को मेरे जीवन में कर रहा है और मैं उसकी चर्चा अवश्य आपसे करूंगा। हमारे पुराने सदस्यगण मिस्टर मिसेस शरद तांबे और मिस्टर मिसेस लाल बुधनी के, उनके परिवार में एक मृत्यु हुई। दुखी हैं परिवार वाले। प्रभु की शांति उस घर में पहुंच जाए। आप लोग ध्यान से आज प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनिए। आज के हमारे पास्टर प्रेयर रिक्वेस्ट को लाएंगे। हमारी वर्शिप टीम वर्शिप में जाएगी। हम चाहते हैं ये जो कुछ दिन रह गए हैं, 10-12 दिन, आप बहुत प्रार्थना करें हमारे लिए। आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। एक नए बल, नई शक्ति के साथ, नए जोश के साथ हम अपनी कलीसिया में खड़ा होना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देने पाए, उसकी सुरक्षा आपके घरों के चारों तरफ बनी रहे। आप जब प्रार्थना करते हैं अपने घरों में, काश प्रभु अपने कान को लगा ले और उसके आश्चर्य कर्मों को हम देखने पाए। कई लोग को आश्चर्य कर्म देखना ही है, बड़े काम देखना है। फाइनेंसेस में, आपके फाइनेंस में बड़े काम होने दें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर था, तू शक्तिशाली परमेश्वर है, तू ऐश्वर्यमय परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी उपासना करते हैं, हम तो ये धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू स्तुति की योग्य, हमारे दिलों को तू जानता है प्रभु, से हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में प्रेम और एकता सदैव बनी रहे। हम तेरे आत्मा के कार्य को कलीसिया में देखना चाहते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर दे प्रभु, अनुग्रह कर दे। जो हमारी कलीसिया से बाहर काम हेतु गए हैं, शहर के बाहर, उन परिवारों में तेरी नजर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के हमारे संदेशवाहक के लिए, वर्शिप टीम के लिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए, सबों को तू आशीषित कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए वर्शिप टीम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा, स्तुति एवं आराधना करें। धन्यवाद। जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? धन्यवाद के दिल के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा और स्तुति हम कर सकते हैं। आइए हम मिलकर गाएं। 406 नंबर का गीत है, 406। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दे दूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दे दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दे दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद
यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठाते हुए तेरा धन्यवाद के दिल के साथ प्रभु की महिमा करें। उठा ओ के यस मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा, उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, आशीष तुझसे है मेरी, ओ बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा, उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा, उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Praise Lord the Lord. Jesus. धन्यवाद, Praise you, धन्यवाद, Jesus. Amen. धन्यवाद। Hallelujah. आइए हम गीत नंबर 261 261 नंबर के गीत हम मिलकर गाएंगे। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। ओ नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, हमें नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, हमें नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, सिंहों के मांद में डाल दिया जाए, तभी न घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना, हमें सिंहों की मांद में डाल दिया जाए, तभी न घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना, आंखों के पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा, आंखों के पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल
तेरे साथ है, हमें नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, साथ में तेरे कोई ना होवे, तभी ना घबराना। हमें लोग तुझे जब छोड़ भी देवे, तभी ना घबराना। हमें साथ में तेरे कोई ना होवे, तभी ना घबराना। हमें लोग तुझे जब छोड़ भी देवे, तभी ना घबराना। हाथों में कर रखा जो तुझको, साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। हाथों में कर रखा जो तुझको, साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना। हमें इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, हमें नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते। कामों में तू प्रभु कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते। कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, हमें नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। Oh yes Lord, hallelujah. Thank you Lord. Praise you God, hallelujah. दिल के गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हुए इस गीत को हम मिलकर गाए। 282 नंबर का गीत है, 282। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ गाए। हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, दया से तेरे नया दिन दिखाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पेशा। हाले हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया। परमेश्वर, स्तुति की योग्य, आराधना की
होगे परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। Praise you, Jesus। अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें। हालेलुया। Praise the Lord, महिमा है परमेश्वर हमारे बीच में आज भी जिंदा है। हालेलुया। हमारे पास दौड़ कराने वाला परमेश्वर। Oh, praise you, Jesus। हालेलुया। Oh, yes Lord। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We thank you, Jesus। हालेलुया। Oh, glory to God, glory to God, glory to God। Thank you, Jesus। Thank you, Jesus। Thank you, Jesus। We love you, God। Hallelujah। Praise you, Lord। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ विनतियाँ मैं आपके सन्मुख में रखने जा रहा हूँ, उसके बाद हम उस तमाम विनतियों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हमारे कलीसिया के वरिष्ठ पासबान डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस और उनके संपूर्ण घराने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने वहाँ पर में रहते हुए उनको संभाला, उनके जितना भी चेकअप्स हुआ उस सब में परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद किया। बहुत ही जल्द वापस भारतवर्ष में आने वाले हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कुछ बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ में इंतज़ार कर रही हैं। हमारी बहन सपना फ्रांसिस गायकवाड के लिए परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। बहन सेजल पीटर के लिए, बहन खुशबू के लिए, बहन मोनिका, स्मिता सिंह, राखी लाजरस के लिए हम प्रार्थना करते। इन तमाम बहनों पर प्रभु का विशेष अनुग्रह बना रहने पाए, समय पर प्रभु इनकी सहायता मदद करे। सेफ और नॉर्मल डिलीवरी प्रभु उनको देने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें। कुछ अनुभवी हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहे। मिसेस लक्ष्मण के लिए, उसके साथ साथ मिसेस एडना जेम्स के लिए, मिसेस बलवंत के लिए, उसके साथ साथ मिस्टर अल्बर्ट जॉन के लिए प्रार्थना करते रहें। मिस्टर एंड मिसेस सन्नी पॉल सिंह के लिए प्रार्थना करें। मिसेस कमलाकर को भी हम अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मिसेस अंजू राव के लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस मालती मसीह के लिए प्रार्थना करते रहें। भाई अनिल पीटर को भी हम अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। बहन सिस्टर पर्ली के लिए भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी भी सहायता और मदद करने पाएँ। बहन अर्चना जॉन के लिए भी हम प्रार्थना करते रहें। भाई जेम्स बर्नार्ड के लिए आने वाले समय में और अधिक प्रभु उन्हें बलवंत करे, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देने पाएँ। परमेश्वर इन सबों की सहायता मदद करने पाएँ। परमेश्वर अपने अनुग्रह में इनको रखे, बलवंत करे, इन्हें शक्ति और सामर्थ्य देने पाएँ। प्रार्थना करें जितने भी हमारे कलीसिया के जवान जो बाहर पढ़ाई हेतु, कार्य हेतु पाए जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते रहें। तमाम जितने भी टीचर, संडे स्कूल के टीचर हैं, उनके लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। परमेश्वर उनकी भी सहायता करे। आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द से जल्द हमारा संडे स्कूल, हमारा चर्च ओपनिंग होगा। हम उसके लिए भी प्रार्थना करें कि सब कुछ जो है वो सामान्य होने पाए, परमेश्वर सहायता करने पाए। बहुत से स्थानों में चर्चेस खुल गए हैं, लेकिन कुछ नियम कानून कायदों के साथ में आराधना चल रही है। प्रार्थना करें कि पूरी स्वतंत्रता के रूप में, हालेलुया, सारी कलीसिया मंडली खुलने पाएँ, ताकि लोग, विश्वासी भाई बहन, कलीसिया के लोग आपस में कलीसिया में संगति रख सके, सहभागिता रख सके। हमारे बाइबल कॉलेज के लिए भी प्रार्थना करें। आने वाले समय में बाइबल कॉलेज का रीओपनिंग होने जा रहा है, उस सेशन के लिए भी हम प्रार्थना करें। तैयारियां चल रही हैं। बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई और बहन आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो अभी यात्रा में है, जो तैयारी में है, जिन्होंने मन बना लिया है कि वे बाइबल कॉलेज इटार से आएंगे। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सलामती के साथ हमारे मध्य में लेकर आने पाएँ। और जब ये बाइबल कॉलेज रीओपनिंग होता है, शुरू होता है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बरकत और आशीष हमारे बाइबल कॉलेज पर बनी रहे। हमारे तमाम जितने भी टीचर स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं,
हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। और हमारे तमाम पास्टरल स्टाफ के लिए जो यहाँ पर में रहकर सेवा करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु उन सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाएँ। हमारे आरटीएस के लिए, सिंह मॉडल स्कूल के लिए और सेंट पॉल स्कूल के लिए भी हम प्रार्थना करें। आने वाले समय में जब गवर्नमेंट स्कूल खोलने का विचार कर रही है, प्रार्थना करें कि सब कुछ सामान्य होने पाए और फिर से उसी सामान्य रूप में ये स्कूल चालू हो जाएं। हमारे हाउस ऑफ होप के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते रहें। वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे उन तमाम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के सेवकों के लिए जो इस संस्था के साथ में जुड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु इन सबों की सहायता मदद करने पाएँ। नागपुर में मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है। और भोपाल में मेरी वाइफ की मम्मी के लिए भी प्रार्थना करें। आने वाले समय में उनका भी एक ऑपरेशन होने जा रहा है, तो परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद करने पाएँ। सारी बातों में परमेश्वर अगुवाई करे। आज के वक्ता के लिए हम प्रार्थना करें जिनके द्वारा प्रभु आज वचन से हमसे बातचीत करने जा रहा है। प्रभु उनको अपने सलीब की आड़ में छिपाएं और बड़े अभिषेक के साथ प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर उनको अपने सेवकाई में इस्तेमाल करने पाएं, ताकि आज का वचन सुनने वालों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक आशीष का कारण ठहरने पाएं। हमारे पासबान के द्वारा भी जो वचन प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ से कलीसिया के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उन वचनों के द्वारा भी वे उत्साहित होने पाएं और आशीष को प्राप्त करने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, जितने विनतियाँ मैंने आपके सन्मुख में रखा, इन सारी विनतियों को लेकर हम प्रार्थना में चलेंगे। और मैं इस समय अनुरोध करूँगा कि पास्टर जोस सामने आए और इन सारी विनतियों को स्मरण कराते हुए प्रार्थना में हमारी सहायता करे। हमारे जीवित अति दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए। विशेष तौर से तेरे पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी वंदना करने के लिए तूने सहायता किया। प्रभु तू अद्भुत चमत्कार करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आप महान परमेश्वर है, इसलिए तेरे धन्यवाद हम करते हैं। और प्रभु जितने बिंदियाँ तेरे दास पास्टर विल्सन के द्वारा प्रभु जी हम तक पहुंचाया है, उन सारे बिंदियों को प्रभु हालेलुया हम तेरे बस्ती में रखते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आज भी विश्वास करते हुए प्रभु जी तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हालेलुया तू सहायता करना, मदद करना। प्रभु इस वक्त विशेष तौर से हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और इनके समस्त परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया, तूने अब तक उन्हें संभाला, सहायता किया। प्रभु तेरे आशीषों से माला माल करते हुए तेरे सेवकाई में आगे बढ़ाया, इसलिए तेरे धन्यवाद हम करते प्रभु जी। विशेष तौर से तेरे दास और दासी प्रभु इटारसी आने के लिए प्रभु जी तैयारी करते हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु उन्हें सुरक्षित हमारे बीच में लेकर आ और तेरी महिमा एक साथ करने के लिए तू सहायता करना, मदद करना। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनके परिवार के सारे सदस्यों के लिए प्रभु जी सबको संभाल के रखना, सहायता करना और मदद करना प्रभु जी हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के जितने बहनें हैं उन जिनके लिए हम प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुरोध किया है प्रभु जी उन सारे बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सही समय पर प्रभु जी अद्भुत प्रभु जी अद्भुत रीति से उन्हें प्रभु हालेलुया सहायता करना, मदद करना। और प्रभु जी सही समय पर प्रभु जी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए तो सहायता करना, मदद करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी हालेलुया, आंटी लोगों के लिए, अंग लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना। उनके शरीर में नए बल आने पाए, घुटनों में नए बल आने पाए प्रभु जी हालेलुया, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जवानों के लिए और कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु जी हालेलुया। कलीसिया के प्रभु जी जो भाई बहन जितने लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रभु जी हालेलुया, उनको भी तेरे पवित्र बस्ती में समर्पित करते, सहायता करना, मदद करना।
प्रभु जी जहाँ कहीं जब पाए जाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते प्रभु जी, उन जगहों में प्रभु जी हालेलुया तेरे महिमा करने के लिए, आपके लिए एक गवाही होने के लिए तो प्रभु जी उनको सहायता करना, मदद करना प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी तेरे दास के द्वारा प्रभु जी जितने लोग के नाम विशेष तौर से चंगाई के लिए प्रभु जी विनती किया है, उन सारे लोगों को तेरे बस्ती में समर्पित करते प्रभु जी हालेलुया। उन सबों को तू चंगाई प्रदान कर प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि तू यहोवा राफा है, अद्भुत चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर। तू उन्हें झूले प्रभु हालेलुया और अद्भुत रीति से उन्हें चमत्कार के प्रभु जी हाल कार्य करते हुए उन्हें छुड़ा ले प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के सारे परिवारों के लिए तो सहायता करना, मदद करना प्रभु हालेलुया, उनके आने जाने में, बाहर जाने में, अंदर आने में, जॉब में प्रभु जी, पढ़ाई में प्रभु जी, घर में रहते समय तेरे वस्ती उनके साथ साथ चलने पाए प्रभु जी हालेलुया। हमारे कलीसिया के एसोसिएट पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कमेटी मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको सहायता करना, मदद करना प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी हालेलुया हमारे भारतवर्ष के लिए विशेष तौर से प्रभु जी, जो प्रभु तीसरी लहर जो कोरोना के जो संक्रमण है आ रही है, आ चुके हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तो सहायता करना, लोगों को संभाल करे प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा के लिए प्रभु जी हालेलुया, तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हम आपसे विनती करते प्रभु तो सहायता करना, मदद करना, लोगों को प्रभु जी हालेलुया उन महामारी से प्रभु जी बचा कर प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष तौर से आज के वक्ता के लिए प्रभु जी हालेलुया, उनको तू सहायता करना, मदद करना, हमारे पासवान को तूने सहायता किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी अब इस वक्त प्रभु जी तेरे दास के द्वारा और हम वचन को हम सुनेंगे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं तेरे प्रभु जी दास को अपने हाथों में लेकर प्रभु जी हालेलुया हमारे बीच में तेरे आत्मा के अगुवाई में इस्तेमाल कर, जो वचन हमें चाहिए उस वचन को तेरे दास तेरे आत्मा में होकर प्रभु जी हमसे बात करने के लिए तू सहायता करना, मदद करना, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो हालेलुया। शुरू से लेकर अब तक तूने सहायता किया और प्रभु जी जो समय बचा है प्रभु जी, उस समय में भी तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए हालेलुया। प्रभु जी हम एक और बार हमारे जीवन को, हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे पवित्र बस्ती में समर्पित करते प्रभु जी हालेलुया। इस सभा को संचालन करने के लिए तेरे दास को इस्तेमाल किए, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुनो और गंगा पिता, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर जोस, प्रभु आपको आशीष दे। इससे पहले कि हम आज के वक्ता के द्वारा प्रभु के जीवित वचन को हम सुने, एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा। शनिवार की प्रार्थना सभा जूम मीटिंग में होती है, समय रहता है 7 से 8 बजे तक, और बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि बीते सप्ताह की जो हमारी प्रार्थना सभा थी, गिने चुने लोग उसमें जुड़े हुए थे। मैं हमारे कलीसिया के उन तमाम विश्वासी भाई बहनों से ये अनुरोध करता हूँ, केवल 1 घंटे की ये सभा है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। पास्टर निखिल व्हाट्सएप में उसका लिंक भेज देते हैं, आपको अपने घर में बैठते हुए केवल उस लिंक को दबाना है, जूम मीटिंग शुरू हो जाएंगी और आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं और हम एक साथ में मिलकर 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना में व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप जूम मीटिंग में आते हैं तो आप अपनी विनतियों को भी, जो आपके चाहे वो व्यक्तिगत हो, आपकी पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी बात की कोई आवश्यकता क्यों ना हो, ज़रूरत क्यों ना हो, आप वहाँ पर में शेयर कर सकते हैं और हम सब मिलकर प्रार्थना में एक दूसरे की सहायता और मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन, हमारे जितने भी स्टाफ है, उन सबों से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस प्रार्थना सभा की उस जूम मीटिंग में आप आइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। शनिवार संध्याकाल 7 बजे से लेकर तो 8 बजे तक हमारी प्रार्थना सभा रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाएँ। आइए अपने मनों को, दिलों को तैयार करें। आज का वचन प्रेज द लॉर्ड हम सुनने जा रहे हैं पास्टर निखिल राज गुप्ता के द्वारा। अब उनके लिए भी प्रार्थना करें, जो भी वचन प्रभु ने उनको दिया है, जब ये हम तक बांटते हैं प्रेज द लॉर्ड, वो वचन
सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। तो आइए तालियों के साथ पास्टर निखिल राजगुप्ता का इस मंच पे स्वागत करें। पास्टर निखिल राजगुप्ता। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर सुबह के लिए कि उसने एक और सुंदर मौका मुझे दिया कि प्रभु के वचन को मैं आपके समक्ष लेकर के आऊं। साथ में अपने सीनियर पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यह मौका मुझे दिया कि प्रभु के वचन को पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी में मैं आज की इस रविवार की सुबह लेकर के आऊँ। सचमुच परमेश्वर भला है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। पूरे सप्ताह उसने हमें संभाला और आज फिर से एक बार हमें यह मौका दिया कि उसके सुंदर वचनों को हम सुनने पाएँ, उसकी आराधना, उसकी स्तुति हम करने पाएँ। यदि आप बीते समय के संदेशों को सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा हमने एक श्रृंखलाबद्ध रीति से इस दुख के ऊपर बहुत से विषयों पर चर्चा की। हमने प्रचार सुना, उसमें आपने देखा कि हमने द फैक्ट ऑफ सफरिंग, हमने देखा कि इस दुख का तथ्य क्या है। फिर हमने देखा कि इस दुख का मतलब फल और द फ्रूट ऑफ सफरिंग क्या है, हमने वह भी देखा। तो फ्रॉम फैक्ट टू फ्रूट। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक विश्वासी का कार्य या उसकी जिम्मेदारी इस दुख के मध्य क्या होनी चाहिए, या फंक्शन ऑफ अ बिलीवर इन द मिड्स ऑफ सफरिंग। और फिर हमने यह भी देखा कि जब दुख एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ करता है, उसके द्वारा क्या कुछ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से आज भी दुख के ऊपर एक ऐसा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, हम सुनेंगे, फेसिंग ऑफ द सफरिंग, कि इस दुख का आप सामना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दुख तो आना ही है, परेशानी तो आनी ही है, लेकिन इन सब के बीच में आप इनका सामना कैसे बेहतर रीति से कर सकते हैं, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, आज हम यह मिलकर सीखेंगे। यदि आपने पिछली श्रृंखला को नहीं देखा है तो आप वह देखें। सचमुच परमेश्वर आपको इनके द्वारा आशीष देने पाए। और जिस पुस्तक को आज मैंने चुना है, जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि हाउ टू फेस द सफरिंग, इस दुख का सामना हमें कैसे करना है, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर पुस्तक बाइबल में पाई जाती है। उसे हम कहते हैं अय्यूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जोब। और इस बात को सुनते ही आपके मन में पूरी उसकी जीवन की रचना आपके सामने आ गई होगी, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दुख और समस्या से अय्यूब होकर के गया। या कहना चाहिए कुछ लोग ये मानते हैं कि द नेम जोब इज अ सिनोनिम विथ सफरिंग, मतलब अय्यूब का जो नाम है वह दुख के साथ एक समानार्थी शब्द है। इतना दुख उसने अपने जीवन में सहन किया। और बहुत से जो धर्मवैज्ञानी हैं वह तो अय्यूब को यीशु के साथ रखकर देखते हैं कि उसने भी इतना दुख उठाया, इतना वेदना सहा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो गूढ़ भरे सत्यों से भरा है। कई बार अपने जीवन में हमें जब उन सत्यों को सीखना होता है, हमें परमेश्वर के वचन में गहराई से अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता पड़ती है। जब बाइबल को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, खास तौर पे पुराने नियम को, एक परिचय मैं छोटा सा आपको अय्यूब के विषय में देना चाहूंगा, अय्यूब की पुस्तक के बारे में। जब आप पुराने नियम को पढ़ते मेरे प्रियो, पुराने नियम को कुछ भागों में विभाजित किया गया है ताकि ऐतिहासिक रीति से इन भागों को समझा जाए। आप सभी जानते हैं पहली 5 जो पुस्तक है बाइबल की, उसे पंच ग्रंथ कहा जाता है। तत्पश्चात जो दूसरा भाग आता है, जब 5 पुस्तकों के बाद उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू से लेकर के एस्तर की पुस्तक तक आप देखते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। तो पहला भाग है पंचग्रंथ, उसके बाद दूसरा भाग है इतिहास, जहां पे इतिहास के बारे में, इजराइलियों के इतिहास के बारे में बताया गया है। तत्पश्चात तीसरा जो श्रेणी या खंड आता है, जो आज हमारे विषय का एक भाग रहेगा, वो है इब्रानी बुद्धि साहित्य, जिसे काव्य साहित्य भी कहा जाता है, जिसमें अय्यूब की पुस्तक, जो आज हमारा एक शास्त्र भाग है, पूरी पुस्तक ही शास्त्र भाग है, और भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और सभोपदेशक, ये सारी पुस्तकें उसमें आती हैं। और अंतिम जो भाग है पुराने नियम का, वो है नबुवतीय भाग या भविष्यवाणी की पुस्तकें, जिसमें आप देख सकते हैं यशायाह नबी से लेकर तो मलाकी तक पूरे, उसमें भी छोटे और बड़े नबी का विभाजन पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहा जाता है। तो पंचग्रंथ, इतिहास, बुद्धि साहित्य और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। तो हमने जो शास्त्र भाग चुना है, इसे बुद्धि साहित्य के श्रेणी में गिना जाता है।
और बुद्धि साहित्य के साथ साथ इसे काव्य साहित्य भी कहा जाता है। काव्य मतलब कविता, क्योंकि इन्हें जब आप मूल भाषा में पढ़ेंगे, आज तो हमारे पास अंग्रेजी, हिंदी, हमारी स्थानीय भाषाओं में यह अनुवाद किया गया है, लेकिन जब आप मूल भाषा इब्रानी भाषा में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह अपने आप में एक कविता है। इसलिए आप देखिए, जब भजन संहिता हम पढ़ते हैं हमेशा इसे गाया जाता था हिब्रू कल्चर में। उसी प्रकार से अय्यूब की पुस्तक भी अपने आप में एक कविता है, या आप कह सकते हैं इसे कि लिखन शैली एक काव्य है अपने स्वभाव में। और जब आप इसे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, बाइबल में यह भी बोध कराया गया है कि नीतिवचन घटनाओं में सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरे बाइबल में, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को आप देखेंगे आपको मालूम चलेगा घटना क्रम जो है वहां से शुरू होती है, सृष्टि वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन जो पुस्तक सबसे पहले लिखी गई वह है अय्यूब की पुस्तक। पूरे बाइबल में सबसे पहले लिखी जाने वाली पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है। और आप यदि देखेंगे कि अय्यूब की पुस्तक जो है वह अपने आप में एक ऐसे इतिहास के बारे में बताती है जो इब्रानी संस्कृति से बहुत परे है, क्योंकि अय्यूब के जीवन के बारे में जो घटनाक्रम हुआ है वो ऊज नामक एक स्थान में हुआ है, जो आज के आधुनिक युग में उसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जो इजराइल से बहुत दूर था या एक दूसरे स्थान में था। फिर उसके बाद आप अय्यूब के बारे में और एक खास बात आप देखते हैं कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, कविता के रूप में लिखा गया है। मतलब इब्रानी भाषा में यदि आप देखेंगे तो यह पढ़ने में और भी खूबसूरत है और दिलचस्प है। यह कोई निबंध नहीं है, यह कोई अपने आप में पद्यांश नहीं है, परंतु यह एक कविता है और बहुत ही सुंदर है अगर आप इसे मूल भाषा में पढ़ते हैं तो। और उससे भी सुंदर है इसका संदेश जो आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। अय्यूब की पुस्तक को देखकर आप डर जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं बताता हूं इसमें 42 अध्याय हैं। तो जब 42 अध्याय 42 चैप्टर्स जब मैं बोलता हूं आपको सुनने में बाप रे कितने सारे अध्याय, इतनी बड़ी पुस्तक है। लेकिन जब आप इसे हाथ में लेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको मालूम चलेगा इसमें हार्डली, अंग्रेजी बाइबल है मेरे पास, हार्डली इसमें 10 पन्ने पाए जाते हैं। मतलब हार्डली 20 पेजेस, केवल 10 पन्नों में अय्यूब की पुस्तक शुरू होकर समाप्त हो जाती है। मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है कि आप समय निकालकर जरूर कर इस पुस्तक को आप पढ़िएगा। लगती बहुत बड़ी है कि 42 अध्याय, लेकिन जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा, इतनी सुंदर ये बुक है, इतने अच्छी रीति से परमेश्वर के बारे में यहाँ इसमें बताया गया है, मानव दुख के बारे में बताया गया है। आपको बहुत ही रुचि आएगा और आप इसे खत्म किए बिना रुक नहीं पाएंगे। और मैंने बताया ये बहुत ही छोटा है, डिवाइड इसको 42 चैप्टर्स में किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह 10 पन्नों में ही शुरू होकर समाप्त हो जाती है। और जब आप इस अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे आपको इसमें मालूम चलेगा कि इसमें परमेश्वर जो पढ़ने वाले हैं उन्हें यह बताना चाहता है कि जो दुख तुम्हारे जीवन में आता है, जो परेशानी तुम्हारे जीवन में आती है, इसके पीछे एक उद्देश्य परमेश्वर का होता है। और 3 बातें मैं खासकर आपके बीच में रखना चाहूंगा, जो समय मेरे पास है उसमें बने रहकर। वैसे बहुत सी बातें हैं इस अय्यूब की पुस्तक में, हर अध्याय में कुछ ना कुछ खास इसमें पाया जाता है। कुछ इसके भाग है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हमेशा कोट किए जाते हैं, लेकिन आज समय के अधीन रहते हुए 3 बातें मेरे प्रियो में आपके मध्य में रखना चाहूंगा, ताकि आप इस दुख का, इस वेदना का, इस परेशानी का जो मानव जगत में आज व्यापक रीति से फैला हुआ है, आप उसका सामना कर सके। बिकॉज रिमेंबर, हमारा विषय जो है फेसिंग द सफरिंग, दुख का सामना करना। और सबसे बड़ी बात, जब हम दुख का सामना करते हैं, जो अय्यूब की पुस्तक में हमें मिलता है, मैंने बताया आपको, यह केवल काव्य साहित्य नहीं है, परंतु यह बुद्धि साहित्य है। ये क्यों है बुद्धि साहित्य? क्योंकि जब एक व्यक्ति अय्यूब की पुस्तक पढ़ता है, भजन पढ़ता है, नीति वचन पढ़ता है, इसमें ज्ञान, समझ और बुद्धि की बातें उसे मिलती है। इसलिए आपको याद होगा, जवानों को हमेशा हम उत्प्रेरित करते हैं, बच्चों को हमेशा हम प्रोत्साहित करते हैं कि तुम नीति वचन पढ़ो, तुम सभोपदेशक पढ़ो, तुम अय्यूब पढ़ो, तुम भजन पढ़ो, क्योंकि हिब्रू बाइबल में ही इसे बुद्धि साहित्य का दर्जा दिया गया है। तो ना केवल कविता परंतु बुद्धि। तो आज 3 ऐसी बुद्धि या ज्ञान की बातें हैं जो अय्यूब की पुस्तक से परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाना चाहता है। और जब ये 3 बातें हम सीख जाएंगे तो डेफिनेटली, निश्चित तौर पर हम इस दुख का सामना कर पाएंगे।
तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, सबसे पहली बात ध्यान से आप सुनिएगा। यदि आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि हो सकता है कई बार समय के अभाव कारण हम उतने डिटेल्स में ना जाएं, परंतु आप लिख करके आप जब बाद में उस पर मनन करेंगे तो डेफिनेटली पवित्र आत्मा आपको प्रकाशमान करेगी और आप और भी गहराई से उसके वचन के सत्य को समझ पाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं दुख के विषय में, या मानव जो एक पीड़ा है उसके विषय में, जो अय्यूब की पुस्तक में बताती है, इज द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। जब हम दुख का सामना कर रहे हैं प्रियो, सबसे पहली बात हमें अज्ञानता का ज्ञान होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा स्टेटमेंट हुआ, अज्ञानता का ज्ञान, क्योंकि दोनों ही अपने आप में विरोधाभास हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। लेकिन जब आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं प्रियो, आपको मालूम चलेगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप और हम नहीं जानते। हो सकता है हमने बहुत सी डिग्रियां हासिल कर ली हो, हमने पंडिताई भी ले ली हो, हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हो, हमने बाइबल को उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक कई बार खंगाल लिया हो, धर्म विज्ञान का अध्ययन किया हो, हर एक साइंस के फील्ड का नॉलेज हमारे पास हो। लेकिन आज अय्यूब हमें इस बात को सिखाता है कि आपको यह मालूम होना चाहिए, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कुछ बातें हैं जो आपकी समझ और ज्ञान से बाहर है। एक बार बहुत ही एक बड़े दर्शन शास्त्री, आप सभी उसको जानते हैं, ग्रीक वर्ल्ड के या यूनानी जगत के, उनका नाम था एरिस्टोटल। और एक बार किसी ने एरिस्टोटल से पूछा कि आप में और इन सब लोगों में क्या फर्क है। आप में और इन सब लोगों में मतलब आप यहां पर शिक्षक के रूप में सबको सिखा रहे हैं और इतने लोग आपको सुनने वाले हैं और दुनिया में बहुत से लोग पाए जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि आप में और इनमें क्या फर्क है। तो उस दर्शन शास्त्री ने क्या कहा सुनकर आपको हंसी भी आएगी और सोच में भी आप पड़ जाएंगे। उसने ये कहा कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। I know that I don't know, but they don't know that they don't know. मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं जानते कि वे नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति, उस दर्शन शास्त्री का मतलब यह था कि आजकल सबको यह लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत समझदार हूं, मुझे सब कुछ पता है, जो कुछ चल रहा है मैं उसके बारे में जानता हूं। लेकिन वही वो बताना चाह रहा था कि इन सब लोगों को नहीं पता कि इन्हें नहीं मालूम है बहुत सी बातें, दैट दे डोंट नो। और आज अय्यूब के पुस्तक में प्रियो हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में बहुत सी बातें चल रही है जो हमें नहीं मालूम। आज ये दुख, ये विपत्ति, ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई है, डेफिनेटली मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आज ये महामारी से पूरी दुनिया प्रताड़ित हो रही है। वी क्लेम टू नो बट वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। अभी थर्ड वेव के जो सिम्टम्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। केरल में 42,000 केसेस, एक्टिव केसेस, केवल केरल की बात मैं कर रहा हूं, आ चुके हैं। 130 से अधिक लोग केवल 3-4 दिनों में मर चुके हैं। पूरे इंडिया की बात करें लगभग 50,000 एक्टिव केसेस अभी हैं। ये पीड़ा, ये दुख, ये महामारी, ये परेशानी, ये विपत्ति, ये बेरोजगारी, ये तंगी, ये महंगाई, ये सब ह्यूमन सफरिंग का पार्ट है। और कई बार हमें लगता है कि हमें पता है ये क्यों आ रहा है। अय्यूब की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे प्रियो, बहुत ही सुंदर ये पुस्तक है। मैं कुछ आउटलाइन आपके बीच में रखना चाहूंगा इससे पहले कि इस पॉइंट में और डीपर हम जाएं और गहराई में हम जाएं। आपको मालूम चलेगा कि पहले अध्याय से जब आप शुरू करते हैं, आपको मालूम चलेगा कि एक कॉन्वर्सेशन, एक चर्चा शैतान और परमेश्वर के बीच में होती है। शैतान परमेश्वर से बोलता है कि अय्यूब, जिसके लिए 3 टाइटल बाइबल में दिए गए हैं अय्यूब की पुस्तक में, कि वह धर्मी था, वह निर्दोष था, वह यहोवा का भय मानने वाले था। शैतान आकर इस बात को चुनौती देकर परमेश्वर को बोलता है कि वो धर्मी इसलिए है क्योंकि तू उसे आशीषें देता है, वो तेरा भय इसलिए मानता है कि तू उसे बरकतें देता है, अगर तू अपना हाथ हटा दे तो वह तुझे श्राप देगा। यह चैलेंज शैतान रखता है परमेश्वर के सामने।
और फिर वहां से अय्यूब की जांच शुरू होती है। आप देखेंगे आगे, फिर पहला दूसरा अध्याय आप देख सकते हो, उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आ जाती है, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चले जाती है, और फिर उसके बाद देखते हैं अंततः उसका स्वास्थ्य उसके पास से चला जाता है। वो बहुत ही भयंकर रीति से एक खुजली वाले रोग से पीड़ित हो जाता है, नासूर उसको हो जाता है, और फिर वह राख में बैठकर अपने आप को खुजाने लगता है। और फिर आप देखते वहां से उसके और उसके मित्र के बीच में चर्चाएं शुरू होती है। तो पहले 2 अध्याय और आखिरी के 2 अध्याय यदि आप हटा दें तो उसके बीच में जो कुछ आपको मिलता है वह है चर्चा। किन लोगों के बीच में? अय्यूब के बीच में, उसके मित्रों के बीच में, एलीहू के बीच में और परमेश्वर के बीच में। तो ये 4 बॉडी ऑफ डिस्कशंस पाए जाते हैं जिनके बीच में आप देखते हैं यह पूरा जो 38 चैप्टर है ये वहां पर डिस्कशन में बीत जाता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं प्रियो, कि कई बार जब अय्यूब दुख में, परेशानी में पड़ा, उसके मित्र उसके पास आए और उसे बोलने लगे कि तू इसलिए परेशानी में है, तू इसलिए दुख में है। मैंने कहा, द फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। हमें मालूम होना चाहिए प्रियो कि बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो घट रही है उसके बारे में हमें नहीं पता। वी हैव नो आइडिया व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग एक्सेप्ट गॉड, नो वन नोज। कोई नहीं जानता परमेश्वर के बिना। अय्यूब के जीवन में यह एक टेस्ट था और अय्यूब को इसकी भनक भी नहीं थी। उसके मित्र उसके पास आते हैं और आरोप लगाते हैं कि तूने पाप किया, तुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तूने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत किया है। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को बिना वजह दंड नहीं देता, कभी किसी को बिना वजह वो दुख में नहीं डालता। निश्चित तौर पर तूने कुछ ना कुछ गलत अपने जीवन में किया है। ये कौन बोल रहे हैं? अय्यूब के मित्र। क्योंकि उन्हें लगता था वो सब कुछ जानते हैं, राइट? मैंने अभी आपसे कहा, उन्हें लगता था कि उन्हें पूरा ज्ञान है, उन्हें समझ है। वो परमेश्वर की सृष्टि को समझते हैं, परमेश्वर की योजना को समझते हैं, परमेश्वर के कार्यों को समझते हैं, और एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली बातों को वो समझते हैं, उस पर टीका टिप्पणी वो कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज दैट यू आर इग्नोरेंट ऑफ मेनी थिंग्स। बहुत सी बातों के बारे में आपको और मुझे नहीं मालूम। कई बार हम कई प्रकार के अटकलने लगाते हैं, कई प्रकार के हम अपने दिमाग को लगा करके हम समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत सी बातें केवल परमेश्वर के हाथों में है और हमें उसके बारे में तब तक नहीं पता जब तक वह उसे प्रकट ना करे। पूरे 38 अध्याय तक आप देखते हैं अय्यूब को नहीं पता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। वह केवल अपने दिमाग की उपज के द्वारा, अपने मित्रों के दिमाग की उपज के द्वारा वह ऐसे गणित लगाता रहता है। बट ही रियली डज नॉट नो टिल द एंड कि उसके जीवन में परमेश्वर एक जांच कर रहा था। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है प्रियो, अय्यूब की पुस्तक के द्वारा, कि हम इस बात का ज्ञान रख लें कि हम अज्ञानी हैं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। और अब देखिए, जब अब अय्यूब ये सोचता है, उसे सब कुछ मालूम है। जो सबसे फेवरेट पार्ट है इस पूरी पुस्तक का, यदि मैं आपको बताऊं सबसे फेवरेट पार्ट यदि आप पूछेंगे, तो जब 38 अध्याय से लेकर के 40 अध्याय तक 39 प्रश्न परमेश्वर अय्यूब से पूछता है। क्योंकि अय्यूब को लग रहा था उसे सब कुछ मालूम है, उसे सब कुछ का ज्ञान है, वो हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, हर एक बातों को वो समझ सकता है। कई बार जब एजुकेशन हमें मिलता है, डिग्री हमें मिलती है, अनुभव हमें मिलता है, उम्र में हम बढ़ने लगते हैं, हमें लगता है हमें बहुत कुछ मालूम है। बट यू नो व्हाट, आज परमेश्वर चाहता है कि आप एक्सेप्ट करें दैट यू आर इग्नोरेंट इन योर लाइफ। परमेश्वर की योजना भी आपके जीवन में अगले पल की क्या है आपको नहीं मालूम। डेफिनेटली वो भलाई को उत्पन्न करेगी एंड में, लेकिन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में वी नेवर नो व्हाट प्लान गॉड हैज फॉर अस। और कई बार नहीं मालूम होने के कारण हम परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप देखिए अय्यूब ने क्या किया, यह बहुत ही दिलचस्प है इन बातों को देखना कि अय्यूब ने क्या किया। जब उसके बच्चे चले गए उसके पास से, मतलब उसके प्रॉपर्टी उसके पास से चली गई, तब वो क्या कहता है पहले अध्याय में, ये हमेशा हम कोट करते हैं,
चैप्टर 1 वर्स नंबर 21, मैं नंगा ही इस दुनिया में आया था और नंगा ही चले जाऊंगा, जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया। तब तक ठीक था जब तक उस पर बात नहीं आई थी, उसके शरीर पर कोई बात नहीं आई थी, तब तक वो ठीक रहता, परमेश्वर अच्छा है, भला है, सब ठीक किया। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा, जब दूसरे अध्याय में शैतान उसके स्वास्थ्य पर अटैक करता है, उसे ऐसी बीमारी, स्किन डिजीज हो जाती है कि पूरे शरीर भर में वह राख में बैठ करके खुजाता है खपरे लेकर के, लेकिन उसका दर्द, उससे दुख उससे दूर नहीं होता। तब आप देखिए दूसरे अध्याय से वहां पर उसकी खुद की पत्नी उससे आकर कहती है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, यही तेरा अंत है, और वह भी उसे छोड़ देती है। और फिर यहां पर आप देखिए वह परमेश्वर पर प्रश्न करना शुरू करता है। ही क्वेश्चंस गॉड, और फिर अपनी धार्मिकता वो गिनने लगता है, अपनी धार्मिकता वो बताने लगता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। और एक सबसे फेमस कोट जो हम सभी हमेशा कोट करते हैं, जो 31 अध्याय में है, 31 चैप्टर, जब आप उसके 31वें अध्याय में आएंगे, 31 चैप्टर में आएंगे, आपको मालूम चलेगा पहली आयत से लेकर के 37 आयत तक वो अपने खुद के बारे में बताने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधा है, मतलब मैं धर्मी हूं, मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि अय्यूब को लगता था वह सब कुछ जानता है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, और अंत में उसके द्वारा वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। लेकिन तब तक हमें यह मालूम होना चाहिए दैट लॉर्ड, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आई नो वन थिंग, दैट यू विल ब्रिंग अबाउट गुड इवेंचुअली, कि अंततः तू मेरे जीवन से भलाई को निकालेगा। लेकिन जब तक हम उस दुख के दौर से होकर के जा रहे हैं प्रियो, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम परमेश्वर की योजना के बारे में अभी नहीं जानते, इसलिए अपने आप को उसके अधीन करें। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु, थैंक यू। लेकिन अय्यूब अपने दोस्तों के द्वारा, अपने खुद के विचार के द्वारा, अपनी सेल्फ राइचियसनेस के द्वारा हर एक बातों का वो गणना कर रहा था, अवलोकन लगा रहा था, लेकिन सब में वो गलत हो गया। क्योंकि 38 अध्याय से मैंने बताया परमेश्वर उसे 39 प्रश्न करता है। अगर तू इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानवान है, इतना तू जानकार है, तू अज्ञानी नहीं है, तो मुझे बता कि ये सारी बातें कैसे कैसे होती है। और फिर पूरे विज्ञान जगत से, पूरे भूमंडल के अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग विभाग से परमेश्वर उससे प्रश्न करता है कि जंतु जगत में क्या होता है तुझे मालूम है? इस आकाश मंडल में क्या होता है तुझे मालूम है? इस समुद्र के अंदर क्या है तुझे पता है? एक हिरणी बच्चे को कैसे जन्म देती है क्या तुझे मालूम है? उस गहरे जल के नीचे क्या चल रहा है क्या तुझे पता है? ऐसे 39 प्रश्न, यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं, आप इसे पढ़िए, आप रुकेंगे नहीं। इतना खूबसूरत वो भाग है। परमेश्वर के इतने प्रश्नों करने के बाद मालूम चलता है कि अय्यूब अपने आप में यह जान लेता है कि वह परमेश्वर के सामने कितना अज्ञानी है। परमेश्वर की योजना बहुत दूर की बात है, वह तो प्रकृति को ही नहीं जानता। और कई बार हमको यह लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। अय्यूब के मित्र सब के सब अपने जितने भी उन्होंने धारणाएं दी वे सब गलत थे। जितने भी उन्होंने अवलोकन लगाए वे सब गलत थे। जितने भी उन्होंने अपने प्रयास, अपने मानवीय बुद्धि, ज्ञान, समझ से किन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया, वे सब के सब गलत थे। फिर एलीहू नामक एक व्यक्ति, जो कह सकते हैं आप अय्यूब का चौथा मित्र है, उसके पास आता है और उसे बताता है कि परमेश्वर का कार्य जो मनुष्य के जीवन में करता है वो रहस्यमय है, लेकिन अंत में वो उसके द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन अय्यूब उसकी भी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अलग अलग प्रकार के विचारों के द्वारा जब हम अपने खुद के दिमाग, अपनी खुद की बुद्धि, मानवीय समझ के द्वारा बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, याद रखें हम अज्ञानी हैं। वी शुड हैव नॉलेज दैट वी आर इग्नोरेंट।
हमारी अज्ञानता का ज्ञान हमें होना चाहिए। आज भी बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की बातें बता रहे हैं। इतने मसीही लोग क्यों मर गए? क्योंकि डेफिनेटली सब ने पाप किया, सबको प्रभु दंड किया, सब मर गए। बहुत से लोग आज अय्यूब के मित्र के समान बातें कर रहे हैं। उन लोगों ने शायद इस बाइबल को नहीं पढ़ा है। अगर इस बाइबल को पढ़ा भी है तो शायद अय्यूब की पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी है। ना केवल अय्यूब की पुस्तक में, इवन आप यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जाता है, एक अंधे बच्चे को देखता है, तो सदूसी फरीसी कहते हैं कि डेफिनेटली इसके पूर्वजों ने पाप किया होगा तब यह अंधा पैदा हुआ है, राइट? तो जब कभी ह्यूमन सफरिंग की बात की जाती है, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अय्यूब आज एक पहला लेसन हम सबको देता है, दैट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ आवर इग्नोरेंस। हमें अपनी अज्ञानता का ज्ञान होना चाहिए कि उस सर्वज्ञानी, सार्वभौमिक, सर्वसम्मत परमेश्वर के सामने हमारी समझ, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि कितनी छोटी है। जो एक धर्मी, खरे, परमेश्वर का भय मानने वाले अय्यूब के अंदर भी परमेश्वर को लाना पड़ा इन परिस्थितियों के द्वारा। सिखाना पड़ा अय्यूब को कि भले ही तू मेरा भय मानता है, तू धर्मी है, तू निष्कलंक है, लेकिन अब तक तेरे अंदर तेरी अज्ञानता का ज्ञान तुझे नहीं था। मैं नहीं चाहूंगा कि हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में आए कि अय्यूब के समान हमें इस दुख के द्वारा इस पाठ को सीखना पड़े। इसलिए उससे पहले आइए हम ये जान ले, लेट अस हैव द नॉलेज दैट वी आर इग्नोरेंट। परमेश्वर की योजना अगम्य है, अद्भुत है, अविवरणीय है, लेकिन अंत में वो भलाई को उत्पन्न करेगी। समय आगे बढ़ रहा है, दूसरे पॉइंट में हम जल्दी जाएंगे। सेकंड पॉइंट, द नॉलेज ऑफ सफरिंग। पहली बात हमने देखा द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, सेकंड नॉलेज ऑफ सफरिंग। अज्ञानता के ज्ञान की बात, दुख का ज्ञान। हमारे इस समय में, खासतौर पे मसीह जगत में, यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को यदि मैं बोलूंगा, बहुत से लोग इस बात का प्रचार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि दुख, मुसीबत, परेशानी अपने आप में बुरी बात है और एक विश्वासी के जीवन में यह नहीं आनी चाहिए, और यदि आ रही है तो कुछ ना कुछ ये गलत उसने किया है। और इन अदर वर्ड, सफरिंग इज अनडिजायरेबल, सफरिंग वी से इज अनफ्रूटफुल, सफरिंग इज इविल। यही दुनिया के लोग भी मानते हैं और कई बार मसीह लोग भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं। और यही अय्यूब के मित्रों ने भी सोचा। उन्होंने बताया कि ये दुनिया कैसे चल रही है। देखो, परमेश्वर ने ऐसा एक नियम बना के रखा है कि तू भला करेगा तो भला तेरे साथ होगा, तू बुरा करेगा तो बुरा तेरे साथ होगा, राइट? डोंट वी बिलीव इन दिस प्रिंसिपल? लेकिन आज अय्यूब की पुस्तक हमें दुख का एक ज्ञान यह सिखा रही है कि एक धर्मी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक निष्कलंक व्यक्ति के जीवन में, एक यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी के जीवन में दुख आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं बोलेगा। डिस्पाइट योर फेथफुलनेस टू गॉड, डिस्पाइट योर attending of all the meetings and prayers and Sunday services, you may suffer. आप दुख से होकर जा सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी बातें घटित हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी जिंदगी में ऐसे पल आ सकते हैं जिसके बारे में अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने इतने क्लेश, दुख, मुसीबत के बाद भी, जिसका रोमी 8 के 28 में लिखा है कि सारी बातें अंत में भलाई ही को उत्पन्न करती है। और थैंक गॉड, परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में भलाई को उत्पन्न किया। आपको पता है कब? आप ये बातें हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अय्यूब पहले धर्मी था, वह दुख आने के बाद भी धर्मी था, उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला, हम ये सोचते। लेकिन ध्यान रख दे, द लास्ट चैप्टर, वो वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा। Job answered to Lord and said, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you.
अय्यूब कहता है परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई भी उद्देश्य रोका नहीं जा सकता। Therefore I abhor myself, वो कहता है इसलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूं। कौन कह रहा है? अय्यूब। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगता था वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत समझदार है, और अपने समझ और ज्ञान से उसने परमेश्वर के खिलाफ बहुत सी बातें बोल दी, बहुत कुछ कह दिया और कहा कि परमेश्वर तू मेरे सामने आ, मुझसे बातें कर, क्योंकि मैं सही हूं और तू गलत है। राइट? और देखिए आगे क्या कहता है, एंड रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस, फिर वो राख में बैठकर पश्चाताप करता है। किसके लिए? दुख के पहले के जीवन के, ध्यान से सुने, वो पश्चाताप क्यों कर रहा है? दुख आने से पहले के जीवन के बारे में नहीं, क्योंकि दुख आने से पहले वो क्या था? वो निर्दोष था, वो धर्मी था और वह परमेश्वर का भय मानने वाले था। दुख आने से पहले। इस दुख के आने के बाद वो शिकायत करने वाला बन गया, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाला बन गया और परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बन गया कि मैं इतना धर्मी, 31 अध्याय पढ़िएगा, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधा कि मैं किसी स्त्री को बुरी निगाहों से ना देखूं, मतलब इतना मैं सेल्फ राइचियसनेस का प्रचार कर रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, और तूने मुझ पर इतनी विपत्ति भेज दी। ऐसे कैसा हो गया? यदि तू है तो मेरे सामने आ। और जब वह उसके सामने आता है 39 प्रश्न लेकर के, अय्यूब अपने घुटनों में गिरकर बोलता है कि मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं कि मैंने तुच्छ परमेश्वर पर संदेह किया और अपने ज्ञान पर मैंने भरोसा किया और मैं पश्चाताप करता हूं। यू नो व्हाट? उसके बाद ही परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी जो उसने कभी नहीं देखा था। उसने बहुत सी आशीषें देखी थी, लेकिन अब उसके पास दुगनी आशीषें आ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है परमेश्वर की आशीष। दुख के बाद जब आप घाटियों से होकर के जाते हैं, वह आपको ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर लेकर जाता है। तो याद रखिए, पहला पॉइंट, द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। इस बात को आप जान लें, ज्ञात कर लें कि बहुत सी बातों का ज्ञान आपको नहीं है, केवल परमेश्वर को है। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात, नॉलेज ऑफ सफरिंग। इस दुख का ज्ञान। दुख हमेशा आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए नहीं आता, परंतु दुख आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए आता है, आपके जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए आता है, आपके जीवन में दुगनी आशीष आपको देने के लिए आता है। कई बार जब हमारा कोई प्रिय हमें छोड़कर चला जाता है, और संसद में एक मंत्री ने कहा, मेरे बात नहीं है, संसद में एक मंत्री ने कहा 4 दिन पहले कि ऐसा कोई भी नहीं है इस संसद में या उस संसद में या पूरे जगह में जिसने अपने किसी जानने वाले को नहीं खोया है। मतलब हर किसी ने अपने परिवार में से, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में से, अपने चर्च से, अपनी कम्युनिटी से, अपने सर्कल से किसी ना किसी को खोया है, और उसका दुख अवर्णनीय होता है। हम उसका बखान नहीं कर सकते, लेकिन यू नो व्हाट, इवन उसके बाद भी परमेश्वर वहां से आपके लिए भलाई निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के कुछ प्रियों ने अपने परिवार से कुछ लोगों को खोया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अय्यूब का परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है। अय्यूब का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, और हमारे उस दुख की बेला में वो उसके द्वारा भलाई को निकालना चाहता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, या अय्यूब के समान आप मूर्खता में उसके सामने प्रश्न करते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर प्रश्न करेगा, हम में से कोई उसके सामने खड़े नहीं हो सकता। अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति जो निष्कलंक था, उसकी गवाही इतनी बड़ी गवाही है जो आज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं हो सका जब परमेश्वर ने उससे प्रश्न किया। कई बार हम जब दुख से होकर जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, शिकायतें करते हैं, अपनी तकलीफें उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क के साथ रखते हैं। बट यू नो व्हाट, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि ये जो दुख मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा है, ये भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी का जो लास्ट चैप्टर है अय्यूब के जीवन का, 42 चैप्टर अब तक लिखना बाकी रह गया है, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वेट फॉर गॉड टू राइट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, एंड आई टेल यू इट विल नॉट बी
विद सफरिंग, इट विल बी विद ब्लेसिंग। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दुगनी आशीष दी और वो आपको भी देना चाहता है। लेकिन दुख के समय क्या आप उसके प्रति वफादार हैं? क्या आप उसके प्रति समर्पित हैं? सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक्स में आई हमारी एक प्रतियोगी मीराबाई, हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या जानते हैं कितनी कठिन परिश्रम और पीड़ा के द्वारा उसने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया, तब जाकर के उसने उस वेट लिफ्टिंग में उस मेडल को जीता है। लेकिन उसके दुख के बारे में कोई नहीं जानता, उसके मेडल के बारे में सब जानते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट, आपके जीवन में आप जिस दुख परेशानी से होकर जा रहे हैं, अय्यूब के समान परमेश्वर आपके लिए एक आशीष को तैयार कर रहा है। आमेन, हालेलुया। एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस सफरिंग। तीसरी और अंतिम बात बताकर अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा, जो है नॉलेज ऑफ अ सेवियर। नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, नॉलेज ऑफ सफरिंग एंड नॉलेज ऑफ अ सेवियर। एक आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रियो, जॉब 9:33। Nor is there any mediator between us who may lay his hand on both of us. अय्यूब यहां पर परेशान हो जाता है कि आखिर कौन है जो मुझे आकर बचाएगा, मुझे आकर छुड़ाएगा। परमेश्वर, तेरे और मेरे बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है। हेलो, क्या आपने कभी यह प्रार्थना किया है? यदि आपने किया है तो आप माफी मांगे, क्योंकि अय्यूब ने यह प्रार्थना की, चलता है, क्योंकि उस समय कोई मसीहा उसके पास नहीं था। इसलिए उसने कहा, नाउ उसके 33 में, देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन अस, बिटवीन गॉड एंड जॉब। अय्यूब और परमेश्वर के बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं प्रियो। एक सुंदर खबर यह है जो अय्यूब के पास नहीं था, जो आपके पास है और मेरे पास है, कि हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला, द नॉलेज ऑफ अ मीडिएटर, नॉलेज ऑफ अ सेवियर दैट बाइबल टेल्स अस इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो आपके और मेरे लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व इस जगत में आया और आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, ताकि आप और मैं परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता हमारा था टूटा हुआ, उसे पुनः स्थापित कर सके। Praise the Lord. अय्यूब के पास कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं था। जॉब हैड नो मीडिएटर। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, हमारे पास मध्यस्थी करने वाला है। आमेन, हालेलुया। आप पढ़िए, मैं वो अंतिम आयत होगी, वो पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। पहले तिमोथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5वीं आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक मध्यस्थी करने वाला है, वह है प्रभु यीशु मसीह। और आज मेरे प्रियो, अय्यूब ने यह बात कही, लेकिन हमें यह बात नहीं कहना, इसलिए वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ अ सेवियर, कि जिस भी दुख से, जिस भी परेशानी से आज आप होकर जा रहे हैं, आपका उद्धारक उसी दुख और परेशानी से होकर के गया है। आपका छुड़ाने वाला उस दुख और परेशानी से होकर के गया है, और वह छुड़ाने वाला आपको भी छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इस मृत्यु की देह से वो आपको छुड़ाएगा, इस पापमय जगत से वो आपको छुड़ाएगा। वो उद्धारक आपको और मुझे अपने निवास स्थान उस स्वर्ग में लेकर के जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यही हमारी धन्य आशा है, यही हमारा धन्य विश्वास है कि हमारे पास एक उद्धारक का ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। नॉलेज ऑफ अ सेवियर, जो अय्यूब के पास नहीं था। इसलिए उसने ये प्रश्न परमेश्वर के सामने रखे और उसने अपनी सेल्फ राइचियसनेस का बखान करना शुरू किया, अपनी आत्मधार्मिकता के बारे में बताया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा, मैंने वैसा किया, लेकिन मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, हमारे बीच में मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मेरी इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं, लेकिन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया, और जिस दुख से आप होकर के जा रहे हैं, आपसे पहले वह उन दुखों से होकर गया, परंतु उससे और अधिक दुख से वो होकर के गया केवल आपके लिए। मेरा समय समाप्त हुआ। अंत में इस बात को कहकर मैं अपने शब्दों को विराम कर देना चाहूंगा। डेफिनेटली मसीह जगत पिछले 2 सालों में बहुत से दुखों से होकर गया, और यदि आप भविष्य को देखें तो वह और भी ज्यादा दुखों से भरी है, जैसा प्रेडिक्शन चल रहा है, जैसे बाइबल की प्रोफेसीज बता रही है। और जब भले आप चाहें या ना चाहें, इन दुखों से आपको होकर के जाना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द सफरिंग।
लेकिन आइए, जो वचन प्रभु ने हमें दिया अय्यूब के जीवन के द्वारा, दैट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि बहुत सी बातें हमें नहीं पता, केवल परमेश्वर को पता है। वी शुड हैव नॉलेज ऑफ सफरिंग। जिस दुख से हम होकर जा रहे हैं वो हमारे नुकसान के लिए नहीं है, परंतु भलाई उत्पन्न करने के लिए। इसलिए आपको दुख का भी उचित ज्ञान होना जरूरी है। तीसरी बात, द नॉलेज ऑफ अ सेवियर। जिस दुख से आप होकर के जा रहे हैं, आप ये ना सोचिए आप अकेले हैं या आपको बचाने वाला कोई नहीं। आपका रिडीमर, आपका छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो अय्यूब के पास नहीं था लेकिन आपके और मेरे पास है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं, क्योंकि यूहन्ना कहता है, बच्चों तुम्हारे लिए अगर तुम कोई गलती करो, एक मध्यस्थी करने वाला है, एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक अधिवक्ता है तुम्हारे लिए, जो स्वर्ग में मध्यस्थी करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रियो, आइए हम अपने आप को उसके सुंदर वचन के अधीन करें, होने पाए कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करने पाए और यह बोध कराए, यह ज्ञान दे कि परमेश्वर ही सर्वज्ञानी है और उसके सामने हम कुछ भी नहीं। हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारा समझ, हमारा धर्म विज्ञान सब सीमित है उस परमेश्वर के ज्ञान के सामने। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते थे सुंदर वचन के लिए। प्रभु, कई बार हम जब दुख से होकर जाते हैं, कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और प्रश्न के साथ साथ हम कई शिकायतें भी लेकर तेरे सामने आ जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो तेरे वचन का, जो हमें सिखाता है कि हर बार जो दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। जो क्लेश हमारे जीवन में आता है, जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, वो हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, हमें दुगनी आशीष देने के लिए होती है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज की सुबह तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे कि तेरा वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और कई गुना फल लेकर के आए। सभा की शुरुआत से तूने हमें आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे वरिष्ठ पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने और भी आशीषित कर, अपनी बरकतों से भर। जब पिता आने वाले समय में वो भारत आने के लिए जब योजनाएं बनाते हैं प्रभु, तूने यात्रा का फजल दे, उन्हें तू बेहतर स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर। हर एक कमजोरी दूर हो, हर एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ वह भारत में प्रवेश करने पाए। प्रार्थना करते प्रभु पास्टर विल्सन के लिए, उन्हें भी तू बहुत आय से आशीष दे। पास्टर जोस को तेरे हाथों में सौंपते पिता, अपनी आराधना में और भी इस्तेमाल कर। हर एक गतिविधि को तूने शुरू से लेकर अब तक संभाला, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय सभा को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कर, हर एक की जरूरतों को पूरा कर, हर एक के दुख में तू उनके साथ खड़ा रहा प्रभु। अय्यूब के समान दुगनी आशीषों के द्वारा तूने आशीषित कर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर मान जलाल हम तुझे देते हुए, प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हुए, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुन और ग्रहण कर। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष देने पाए। आमीन।